वालेकुम। लीजिए जनाब, वो फैसला आ गया। 3 साल पेपर का रोज़ाना आप पूछते तो वजारती फैसला आ चुका है और उसके बावजूद फैसला आने के बावजूद बड़ी सारी अफवाहें, बड़े सारे मुख्तलिफ तरीके, जिसका जो दिल करता है वो कहते ने जिन्ने मुंह ते उन्नियां गल्लां। हाँ जी, तो बात यह है कि फैसला आ गया मेरे बच्चों। बड़े सारे लोग ये भी कहते थे कि जनाब वो कानून खत्म हो गया, वो चला गया, वो पता नहीं कब होगा कब नहीं, ऐसे ही लगे रहते हैं। कानून आ चुका था नेशनल असेंबली यूनान से और कल रात को 22 जनवरी 2024 को वजारती फैसले की तफसील आई। आज सुबह 8 बजे उस पर उसकी कंप्लीशन हुई, दस्तखत हुए और फैक में आज सुबह से उसको शाया कर दिया गया। तफसील तकरीबन 17 सफ़े की है। थोड़ा सा उसको डिटेल में, पेचीदगी में थोड़ा सा उसकी वजाहतें वकला कानूनदान थोड़ी देर बाद इकट्ठे होकर उस पर मशावरती एक नुक्ता जो है डिस्कस का करके तो सारी की सारी तफसील आपके सामने इंशाल्लाह फजल ताला पूरे के पूरे फैक्ट को भी मैं जो है पाकिस्तान कम्युनिटी के आपके पेज पर अपलोड कर रहा हूं थोड़ी देर बाद, और फैसले की समरी और जो खास नुकात है वो भी इंशाल्लाह कर रहा हूं। अच्छा, उसमें अब इसलिए मैं आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं, इसलिए मैं आया हूं क्योंकि अभी जो है ना थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा बातें रंग रंग की सुनने से आपको बचाने के लिए फोन ऊपर तले मुसलसल बजने से, क्योंकि पहुंच नहीं पाता, तो मेरा दिल था आप सब तक पहुंचूं, इसलिए आया हूं मेरे बच्चों। वही कानून है कि 3 साल बुनियादी वही शर्तें हैं, वही नुकात हैं, वही चीजें हैं कि 3 साल के सबूत चाहिए और नवंबर 2023 से कबल, ठीक है, मालिक चाहिए। मालिक क्या करेगा? मालिक जो है एक पेफ्तीनी दिलोशी लेगा, पेफ्तीनी दिलोशी में लिखेगा कि जब आप इसको कानूनी करेंगे तो उस वक्त मैं इसको काम पर रखूंगा, काम दूंगा। इस तरह ये हुकूमत ने उस वजारती अपने फैसले में वजाहत की है कि पेफ्तीनी दिलोशी के लिए gov.gr पर भी और इलेक्ट्रॉनिक पेफ्तीनी दिलोशी उसके मराहिल हैं, वो करेगा। इसके लिए मैं जो है वो उस पेफ्तीनी दिलोशी को आपके लिए तैयार करके रख दूंगा, ताकि आप मेरे बच्चों आप ये सुनेंगे कई से कि मार्च से कानून शुरू हो रहा है, कोई कहेगा अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो मेरे बच्चों आप सब ने रुक जाना है, ठहर जाना है। कानून की वजाहत और तरतीब और तफसील में बहुत ज्यादा ये है, अभी तक जो पढ़ा गया है, अभी उसकी तफसील इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह फजल ताला कानून अमलदारी में जारी और सारी हो जाएगा और आप अपने अपने लीगल पेपर्स ले सकेंगे। मेरे बच्चों, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। लालच बड़ी बुरी बला है, जल्दी काली नहीं पहना, काल लगे कंडे होंदे ने मेरे बच्चों। आ गया ना कानून, आज तफसील शाम को बता दूं, कल बता दूं, लेकिन कानून आ चुका है। तो अगर आप थोड़ा सा सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह फजल ताला कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। गुजारिश और वजाहत ये करता हूं कि किसी सूरत मेरे बच्चों 2 नंबरी में नहीं पढ़ना। जिसने पढ़ना है वो बिल्कुल ना सुने। आज मुझे, अब मैं वो जा रहा था तो वो OYM वाले ना फोन किया, बड़ी मीठी मीठी लगा लगा के फोन कर रहे हैं, मेहरबानी करके वो आप अपनी वीडियो उतार दें, हम बड़े मशहूर हैं आपके, वरना। मैंने कहा क्या वरना? क्या मेरे बच्चों को लूटा भी है, उनका फ्यूचर जो है वो दाव पे लगा दिया है, और अब तरले मिनते करने के बाद वरना भी करते हो तो वरना मैं तुम्हारा इंशाल्लाह तुम्हारे पास ही रहेगा। तो इस तरह आपकी हिफाजत करनी है, आपको खैर की बात बतानी है, आपका नफा, आपकी इज्जत, आपकी आबरू, उसका खैर खा हूं। सुननी बात सुनने वाले नेकबख्त सुन लेंगे, नहीं सुनने वाले नहीं सुनेंगे। बहरहाल इसमें यही कहता हूं कि बिल्कुल सब्र से, तहम्मुल से। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा जो मुश्किल देखने में आ रही है कि 3 साल के कानून के हवाले से 3 साल के सबूत, तो बड़े सारे बच्चे कहते हैं कि 2021 से यूनान में आया हूं, 2021 से सबूत है। तो मेरे बच्चों थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा ठहर जाए। ऐन मुमकिन है कि अगर आप जालसाजी से बच जाए, 2 नंबर कराने से बच जाए, तो ऐन मुमकिन है कि कानून इसमें आने वाले दिनों में कोई आपको रास्ता दे दे। और रास्ता किसके लिए होता है?
जो बच के अपने आप को महफूज करके साइड पे खड़ा होता है। बड़े सारे बच्चों पर 5 साल की पाबंदी लगी है उन विवेशियों की वजह से, बड़े सारे बच्चों पर फैसले आ गए हैं, अदालतें आ गई है और बड़ा कभी अंदेशा है कि वो अपने पेपर्स नहीं ले सकेंगे माजरत से। लेकिन अब भी फिर दोबारा कहता हूं कि सब्र कर लें, सब्र और तहम्मुल से आप रुकेंगे तो इंशाल्लाह फजल ताला आपको इमिग्रेशन मिल जाएगी, और अगर सब्र ना किया तो फिर दोबारा कहीं नई मुसीबत में ना पड़ जाना। विवेशियां बंद कराने वाले वो बच्चे जिन्होंने विवेशियां दी, आज एक बच्चे ने फोन किया कि सर मैं जब पाकिस्तान से आया तो पाकिस्तान से आते वक्त मुझे एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और उन्होंने मुझे तो उस बच्चे ने कहा था कि मेरी विवेशी बंद करा दें। मेरे बच्चों, डॉक्टर को, वकील को, मालिज को जिससे आपने रहनुमाई लेनी होती है, पूरी की पूरी बात पहले बताते हैं फिर इलाज कराते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल उस बच्चे ने कहा कि असाइलम पर मैं 1 माह की बंदिश और 1 माह की गिरफ्तारी के बाद बाहर आया और विवेशी के लिए अलग उसने पैसे खर्च कर दिए बंद कराने के लिए, तो हालांकि बात यह है कि जब आप पहले सारी बात बताएंगे तो फिर इंशाल्लाह फजल ताला आपकी बात में, आपके उस मसले में हल का रास्ता जो है वो बड़ी अच्छाई से खैर से निकल सकेगा। बहरहाल घर ना बैठे रहे, दफ्तर पहुंचे जो आपके लिए आसानी का दफ्तर है, किसी वकील के पास पहुंचे और गलतफहमी का शिकार नहीं रहना। आपने घर में बैठे बैठे तसल्ली कर लेनी, वो तसल्ली नहीं। इसीलिए रोजाना 2 से लेकर 6 बजे तक बाद नमाज मगरिब आप के लिए दफ्तर में होता हूं, और अगर आप आना चाहें तो मेरे बच्चों सारे के सारे सबूत, इसी बात का आपको इंतजार था, कानून आ गया, वजारती फैसला आ गया, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसकी अमलदारी शुरू हो जाएगी। और यही 2 बुनियादी चीजें हैं। इसकी तफसील और तशरीह के लिए 1 घंटे बाद हमारी मीटिंग है और उसके बाद फिर सारी की सारी तशरीह और तफसील आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम।